हाय एवरीवन, क्या आप भी एक रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हो? क्या जब आप सीबीएसई की बड़ी-बड़ी डेरिवेशन सॉल्व करने जाते हो तो आपको लगता है कि कहीं जेईई की रैंक ना रह जाए? या फिर आप जेईई के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हो तो आपको ऐसे लगता है कि सीबीएसई की परसेंटेज ना गिर जाए? तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसा टाइम टेबल जो आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। आपकी सीबीएसई की परसेंटेज भी आएगी एंड आपकी जेईई की रैंक भी आएगी। तो डोंट वरी, बस आपको क्या करना है, आपको ये रूटीन फॉलो करना है। मैंने एक-एक दिन, एक-एक टाइम स्लॉट बनाया है आपके लिए कि आपको किस टाइम कौन-सा चैप्टर रिवाइज़ करना है। क्योंकि जेईई में तो आपको पता ही है कि 11th क्लास की फिज़िक्स भी आती है एंड 12th की फिज़िक्स भी आती है, बट आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो सिर्फ 12th की फिज़िक्स आती है, राइट? तो ऐसा प्लान है कि जिससे आपका 11th भी रिवाइज़ हो जाएगा और 12th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, तो सारे के सारी चीज़ आपकी बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे टाइम टेबल पे। बेटा, सबसे पहले तो आपका ये क्लास 11th का सिलेबस है या टॉपिक्स हैं जो आपके जेईई में पूछे जाते हैं एंड अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इनमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन से पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, किसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोटे मोटे सारे चैप्टर्स हैं, इन्हें देख लो। उसके बाद हमारा क्लास 12th का जो सिलेबस है, सिलेबस तो आपको पता ही होगा सारा का सारा, है ना, बट स्टिल मैंने यहाँ लगा दिया है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट फेज जो कि 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। तो 7 नवंबर टू 14 नवंबर फेज 1, इसमें आपको क्या करना है, आपको मैकेनिक्स का फाउंडेशन, मतलब जो 11th क्लास में हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी वो स्टार्ट करनी है। आपने पढ़ी तो होगी, उसको रिवाइज करना है बस अब फिर से। तो डेली शेड्यूल ये है कि 6 टू 7:30 AM आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दो अपना रिवाइज करना। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स तो बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ नहीं है उसमें। डायमेंशंस लर्न करनी है, थोड़ी बहुत यूनिट्स लर्न करनी है, बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पर्सपेक्टिव से। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं जेई में, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे इन टॉपिक्स के स्पेशली। तो इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, पढ़ना है उसको, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। तो आपको यही गाइड करूंगी कि आप पीवाईक्यूज ही करो। एक टॉपिक उठाओ, उसके जितने पीवाईक्यूज हैं आप वो सारे लगा लो अब, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि न्यू टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। तो जो पूछे गए हैं पिछले सालों में वही प्रैक्टिस कर लो, तो उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आगे। ठीक है, 8 टू 9:30 आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। उसके बाद इसमें न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, इनके सबके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। देन 4 टू 5:30 PM वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो टाइमिंग्स थोड़ी ऊपर नीचे हैं ही है। आप मैंने तो ये टाइमिंग्स इसलिए बनाई है क्योंकि अब आपको स्कूल से भी ऑलमोस्ट फ्री कर दिया होगा, तो बट जरूरी नहीं आप इन्हीं टाइमिंग्स में पढ़ो। स्लॉट्स इतना ही लेना है, मतलब अगर ये 1.5 घंटा है तो आपको 1.5 घंटा ही लेना है। यहाँ पे भी मतलब डेढ़ घंटे ही लेने हैं आपको, इनसे कम नहीं लेना है। टाइमिंग्स आपकी खुद की भी हो सकती है, अगर आप 5 से 6:30 करना चाहो यहाँ पे तो वो चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जब आप कंफर्टेबल हो। बट स्लॉट्स इतने ही रखने हैं, 3 स्लॉट्स में ही पढ़ना है आपको फिजिक्स डेली, अब से लेकर 20 फरवरी तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रोज 3 घंटे आपको फिजिक्स को देना पड़ेगा, वरना ओके। चलो, 4 टू 5:30 मतलब थर्ड स्लॉट में आप वर्क, एनर्जी, पावर करो। ठीक है, जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करो। इसमें थ्योरी वाला पार्ट इतना ज्यादा नहीं करना है आपको। डेरिवेशन जो इलास्टिक कोलिजन की होती है वो हमको नहीं करनी है, हमको सिर्फ फॉर्मूला उठाना है और फॉर्मूला के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट फेज। आपका फेज 2 क्या है, इसमें 15 नवंबर से 21 नवंबर तक आपको रोटेशनल मोशन, 6 टू 7:30 AM का शेड्यूल क्या है आपका, आपको रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको इसके थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है इन टॉपिक्स के लिए। 8 टू 9:30 AM आप ग्रेविटेशन को रिवाइज करोगे, यूनिवर्सल लॉ, ये सब आपने पढ़ रखा है ना, 11th में पढ़ा है। एंड अगर आपने जेई के लिए प्रिपरेशन करी है तो आपने उसमें भी पढ़ा है। तो बस रिवाइज करना है आपको, और कुछ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, सैटेलाइट मोशन, एस्केप वेलोसिटीज के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 4 टू 5:30 PM प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, इसमें इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बर्नौली प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये करना है आपके फेज 2 में।
15 नवंबर से 21 नवंबर आपका ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने चाहिए। आगे देखते हैं फेज 3 में। तो बेटा अब आपका फेज 3 स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से 28 नवंबर। आपका डेली शेड्यूल क्या रहेगा? 6 to 7:30 आप थर्मोडायनेमिक्स करोगे, है ना। ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। आपको सिर्फ जेई वाला जो उसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं, आपके पास बुकलेट्स होंगी, तो वही प्रैक्टिस करना है आपको। इसकी ज्यादा थ्योरी नहीं करनी है, सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान देना है। तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये बेसिक्स देख के उसके बाद आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, इनके जो वर्क डन होते हैं, वर्क डन पे बहुत न्यूमेरिकल्स देखे हैं मैंने जेई में कि एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन, आइसोथर्मल का वर्क डन, उस पे न्यूमेरिकल्स, वो बहुत जरूरी है, वो कर लेना याद से। 8 to 9:30 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करोगे आप, जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन जेई में डिग्री ऑफ फ्रीडम से, मीन फ्री पाथ, ये सबकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 4 to 5:30 PM आप ऑसिलेशन स्टार्ट कर दो अब अपना, एसएचएम, स्प्रिंग ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम एंड एनर्जी इन एसएचएम, ये सारे के सारे। इस पे अब आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस करना है, आपको जेई के लिए पढ़ना है इसके लिए, तो ये देख लेना। ऑलराइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट फेज 4 पे। फेज 4 क्या है हमारा? 29 नवंबर से 5 दिसंबर। इसमें आप वेव्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हमारा 11th खत्म हो जाएगा, 11th का सिलेबस वेव्स से, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th का है वो स्टार्ट करेंगे। और उसके अंदर आपको अब सीबीएसई वाले पोर्शन पे भी बहुत फोकस करना है, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा, राइट। तो इसमें आपको कैसे करना है? आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे से करने हैं, आपको डेरिवेशन करनी है। कोई भी एक टॉपिक होगा उसकी डेरिवेशन करो, एंड साथ साथ उस जो फॉर्मूला आया है डेरिवेशन से, उस पर न्यूमेरिकल करो, कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल साथ में लगा लो, तो बहुत अच्छे से वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। दोनों के परस्पेक्टिव से, सीबीएसई एंड जेई दोनों के उससे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो आपका इसमें शेड्यूल क्या रहेगा? 6 to 7:30 आप वेव्स करोगे, बिल्कुल वेव्स निपटा दो अपना, वेव मोशन, है ना, बीट्स, ये वाला टॉपिक, बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़नी है इसकी। जो पीवाईक्यूज है जेई के, उस वो देख लेना, उससे हो जाएगा ये। नेक्स्ट 8 to 9:30 AM इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देंगे हम अपना। ये बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, बहुत बार पढ़ रखे हैं। अब दोनों के साथ में लेके चलना है ना, जेई को भी एंड सीबीएसई को भी। उसके बाद 4 to 5:30 PM इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 आगे करेंगे। कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से करना है। ये आपका फेज 4 भी कंप्लीट हो गया, फेज 5 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फेज 5 में, जो कि 6 दिसंबर टू 12 दिसंबर तक है, इसमें आपको क्या करना है? 6 to 7:30 करंट इलेक्ट्रिसिटी अब स्टार्ट करेंगे हम। इसमें किरचॉफ्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एंड सीबीएसई दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, केसीएल, केवीएल। फिर नेक्स्ट स्लॉट 8 to 9:30 में आपको सेकंड पार्ट करना है इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, सेल्स इन सीरीज पैरेलल, इनके जो न्यूमेरिकल्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ोगे आप थर्ड स्लॉट में, बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फोर्स ऑन करंट। ये बेटा ये जो डेरिवेशन है ना इसकी, ये डेरिवेशन भी देख लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो इनमें आपको अब डेरिवेशंस भी करनी पड़ेंगी। अपने क्लास नोट्स या एक रेफरेंस बुक है, जो भी एनसीईआरटी की बुक, आप साथ में लेके बैठना, और अपनी बुकलेट साथ में लेके बैठना, जिसमें जेई के पीवाईक्यूज होंगे। तो आप दोनों साइमल्टेनियसली यू हैव टू सॉल्व बोथ द बुक्स, एंड एक टॉपिक उठाओ, उसकी डेरिवेशन करो, दूसरी बुक में से उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, बस यही, दैट्स द फॉर्मूला, यू हैव टू डू दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट फेज 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट 13 to 20 दिसंबर में आपको क्या करना है? फेज 6 स्टार्ट हो गया अब हमारा। अब हमें मैग्नेटिज्म, ईएम इंडक्शन, ईएमआई करना है। तो आपका शेड्यूल ये है, 6 to 7:30 आप ये पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, टॉर्क। गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम एमीटर में, वोल्ट मीटर में, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
और टॉर्क ऑन करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी हैं। एंड जो डायरेक्शंस होती है ना, उन पे फॉर्मूला आते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो बहुत अच्छे से वो वाले टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। 8 to 9:30 मैग्नेटिज्म एंड मैटर करोगे आप। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैराडाया, फैरो, ये तो बोर्ड के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके डायग्राम सीधा पूछता है, डायरेक्टली पूछता है बोर्ड एग्जाम्स में कि पैरामैग्नेटिक कैसा बिहेवियर शो करता है, डाया कैसा करता है, फेरो कैसा करता है, और इसके एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। 4 to 5:30 आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करोगे, जिसमें फैराडे लॉ, लेंजेस लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट्स, इन सबके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं लेंजेस लॉ के और फैराडे लॉ के, आपको वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका फेज 6। आगे देखते हैं फेज 7। अब है 21 दिसंबर टू 27 दिसंबर। इसमें आपको क्या करना है, सुबह 6 से 7:30 बजे ऑल्टरनेटिंग करंट करना है। उसके एसी फंडामेंटल जो पीक वैल्यूज, आरएमएस वैल्यू जो होती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की और वोल्टेज की, वो आपको उसकी डेरिवेशन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर में पूछता ही पूछता है, तो आपको वो अच्छे से रटनी है। उसके बाद एलसीआर सर्किट्स, रेजोनेंस, पावर फैक्टर ट्रांसफॉर्मर, ये तो जो फेजर डायग्राम्स होते हैं एलसीआर सर्किट में, ये तो जेईई में भी पूछता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करना है आपको। 8 to 9:30 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है। उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो सिर्फ 2-3 दिन का ही टॉपिक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ईएम वेव्स, ईएम स्पेक्ट्रम प्रैक्टिस करना है। फिर 4 to 5:30 आपको क्या करना है, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। अब ईएम वेव्स खत्म हो गया, रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करना है आपको। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल मिरर्स, जो बहुत बेसिक है, बट लेंस एंड लेंसेज फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इन पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो जरूर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 28 दिसंबर टू 3 जनवरी। आपको न्यू ईयर नहीं मनाना है अपना, फिजिक्स के साथ ही न्यू ईयर मनाना है आपको। इसमें फेज 8 में आपको अपनी ऑप्टिक्स पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेनी है। आपका शेड्यूल क्या रहेगा, 6 to 7:30 आपको रे ऑप्टिक्स करना है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसके सारे के सारे जो डायग्राम्स है, रे डायग्राम्स बहुत जरूरी हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। एंड जो मैग्नीफाइंग पावर्स के न्यूमेरिकल्स पूछता है, आपको वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसके बाद 8 to 9:30 क्या करना है आपको, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, वाईडीएससी, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 4 to 5:30 आपको वेव ऑप्टिक्स सेकेंड पार्ट, मतलब डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन करना है। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी रिवीजन बिल्कुल बाद में करेंगे। तो सीबीएसई एंड जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के जो चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और टॉपिक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं। अब 4 जैन टू 10 जैन, ये आपका जो टाइम है, इसमें आपको क्या करना है, डेली शेड्यूल 6 to 7:30 वही टाइम आपको डुअल नेचर करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मैटर वेव्स। आप पढ़ोगे इसको, ये बहुत इजी से टॉपिक्स हैं, है ना। एक ही बार में हो जाएंगे लर्न, आपने पहले पढ़ भी रखे होंगे, प्री बोर्ड्स दिए हैं आपने, मिड टर्म दिए हैं, तो सब में पूछा जाता है, ये तो बहुत अच्छे से हो गया होगा। इसके बाद आपको 8 to 9:30 एटम्स करना है। एटम्स में रदरफोर्ड, बोर मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सीबीएसई के परस्पेक्टिव से भी एंड जेई के परस्पेक्टिव से भी। उसके बाद 4 to 5:30 PM आपको न्यूक्लियाई पढ़ना है। न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इसके जो ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें आपको वो सॉल्व करने हैं। फिजन, फ्यूजन, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, है ना। बीटा 2 टाइप के डीके होते हैं, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके। आपको उन सबके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन के, आपको वो करने हैं। तो ये आपका 4 जैन टू 10 जैन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सारे के सारे चैप्टर्स सीबीएसई के भी। इनकी डेरिवेशन भी, जो बोहर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की डेरिवेशन होती है ना, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप बहुत अच्छे से करोगे, जो जेई में पूछते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आपको 11 जनवरी से 17 जनवरी, ये जो फेज है, इसमें आपको क्या करना है, 11 जैन से 17 जैन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिवीजन स्टार्ट। अब देखो, अब आपका जेई मेंस बिल्कुल सर पे ही होगा, तो आपको रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो लास्ट टॉपिक जो छोड़ दिए थे उनको पढ़ना है और रिवीजन स्टार्ट करनी है। ठीक है,
तो सुबह 6 से 7:30 आप क्या करोगे, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक जिसमें आप सारा सेमीकंडक्टर्स रिवाइज करोगे, एनर्जी बैंड, पीएन जंक्शन, सारे के सारे लेक्चर्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एनर्जी बैंड, पीएन जंक्शन, डायोड, कैरेक्टरिस्टिक, रेक्टिफायर, एलईडी, जीना डायोड एंड लॉजिक गेट जो आपकी जेईई में पूछता है, ये सारे के सारे आपको करने हैं सुबह 6 से 7:30 बजे। फिर 8 to 9:30 आपको क्या करना है, मैकेनिक्स जो हमने पहले कर चुके हैं उसका रिवीजन करना है ना। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको मुश्किल चीज लगती है ना, आप उसको नोट करो, एंड जो ये लास्ट के 3-4 दिन होंगे इसमें उन्हीं को ही रिवाइज करेंगे हम। और शाम को 4 से 5:30 आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम और वेव्स, इनका रिवीजन करना है। कहाँ से रिवीजन करना है, जो फॉर्मूला शीट बनाई थी, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे और जो नोट्स बनाए थे आपने, उसमें से रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसके बाद अब बस आपका जेईई होगा ही। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले दिन आपके लिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल सब डिसाइड करते हैं। बिल्कुल पीस रखना है अपने दिमाग में, शांति रखनी है, बिल्कुल भी एंशियस नहीं होना है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी, तो बहुत अच्छा एग्जाम दे के आओगे आप। आगे देखते हैं। तो बेटा अब है आपकी प्रिपरेशन का लास्ट फेज। February 1 से लेकर February 15 तक आपको क्या रूटीन फॉलो करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आपका मैक्सिमम सिलेबस हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स डेली सॉल्व करो। डेली डेली एक पीवाईक्यू को सॉल्व करना ही है, उसको एनालाइज करना है, उसकी गलतियां देखनी है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी, कौन से क्वेश्चन में, कौन से टॉपिक में, उसको बार बार रिवाइज करो। एक अलग से नोटबुक बनाओ जिसमें आप सिर्फ वही एनालाइज जो किया है ना उसको लिखोगे कि आपने क्या गलत किया है, और आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। डायग्राम्स को परफेक्ट करो, अपने डायग्राम्स पे बहुत अच्छे से पेंसिल से डायग्राम्स बनाने हैं, सारे टेलीस्कोप के, है ना, जो भी रे डायग्राम्स है बहुत अच्छे से। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन का डायग्राम होता है, बहुत सारे, कोई भी एक्सियल लाइन का हम डेरिवेशन करते हैं तो उसका डायग्राम, या बहुत सारे डायग्राम्स हैं। बहुत अच्छे से सबकी प्रैक्टिस करो, एक पेज पे लिख लो हर चैप्टर में कौन कौन से डायग्राम है, उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। एंड पेंसिल एंड स्केल से ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डेरिवेशन एंड थ्योरी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब आंसर को लिखना कैसे है, जो टॉपर्स के आंसर शीट्स है नेट पे अवेलेबल है, उसको देखो कि टॉपर्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है, आप भी वैसे ही लिखो तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आंसर राइटिंग में। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। एनसीईआरटी क्या, जो भी पीवाईक्यूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, सब कुछ रिवाइज करना है। जो भी दूसरी बुक्स भी है, क्वेश्चन बैंक्स, सैम्पल पेपर्स तो लेने ही पड़ेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है इन 15 दिनों में आपको। फॉर्मूला शीट्स एंड नोट्स से लास्ट मिनट रिवीजन, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब बिल्कुल वो स्टेज आ गया है कि इसके बाद आप सिर्फ रिवाइज ही करोगे। जो आपको पेपर के बीच में गैप्स मिलेंगे उसमें सिर्फ आपकी लास्ट मिनट रिवीजन ही होगी। तो सिलेबस उस दिन पूरा करोगे जब अगले दिन पेपर है, तो ये भूल जाओ, आपको सिलेबस पहले ही पूरा करना पड़ेगा। उस टाइम सिर्फ रिवीजन ही होती है और कुछ नहीं होता। एंड आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।